सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, इलेक्ट्रो होम्योपैथीशियन वैज्ञानिक। आप सभी को ज्ञात होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में पोटेंसी के अकॉर्डिंग डाइल्यूशन और डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग डोजोलॉजी को लेकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो पुस्तक है महाग्रंथ सीरीज़, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले से पब्लिश हो चुकी है। पार्ट 4 को लिख करके इसको अंतिम ब्लॉक करने जा रहा हूँ सीरीज़ को। और इस सीरीज़ में ये जो पार्ट 4 आ रही है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में उपलब्ध होगी, इस पुस्तक के अंदर विशेष तौर पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो सिद्धांत होते हैं मेटी जी के अनुसार वो हैं। इसके मूल क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उसका उल्लेख मैंने इसमें किया है। साथ ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो 38 रेमेडीज़ होते हैं उनको प्लांट वाइज अलग अलग नाम से जाना जाता है, उनका नाम उल्लेख किया है मैंने। 38 जो रेमेडीज़ होती है उसके अनुसार जब हम किसी भी डाइल्यूशन को जनरेट करते हैं तो उसका क्या मेथड होता है वो लिखा है इसके अंदर। हालांकि इंडेक्स कुछ दिन पहले जो जारी हुआ था उसमें दो चीज़ें नहीं हैं, एक प्लांट्स का नाम क्या होना चाहिए वो, क्योंकि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज़ बनाई जाती है तो S1, S2 इस तरीके से जो मेडिसिन्स हैं, जैसे S1 में अगर 9 प्लांट्स है तो 9 प्लांट्स, S2 में बाकी तो सभी सेम होंगी, एक या दो प्लांट्स चेंज करके S2 का डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी प्रकार से अलग अलग नामों से जब मेडिसिन्स को जाना जाता है तो S1 को किस नाम से जानते हैं उसका उल्लेख मैंने इसमें किया है। साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति पोटेंसी में कार्य करता था और वो चाहता है कि मैंने एक एसेंस किट या बेस किट लिया, एक्सट्रैक्ट किट लिया और मैं उससे प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो मैं कैसे डाइल्यूशंस जनरेट करूं। कहने का मतलब है डायरेक्ट डाइल्यूशंस बनते नहीं हैं, लोगों का कहना है, पुराने विद्वानों का, लेकिन हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर एडवांस पर डे पर क्षण होता रहता है। और नारायण हर्बल स्पाइजरिक एक रिसर्च यूनिट है जो कि 5 अपने अनुसंधान केंद्र के माध्यम से कार्य करती है और इसमें लगभग 371 डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा में 5 डायरेक्टर्स हैं और एक मैं हूँ। तो इस तरीके से हमारा अपना एक पैनल है और इस पैनल के माध्यम से हम जो रिसर्च करते हैं और जिसमें हमें रिज़ल्ट्स अचीवमेंट प्राप्त हुए हैं, हालांकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, माइक्रोबायोलॉजिकल एथेंटिक रिपोर्ट्स, कैटलिस्ट पॉजिटिव है या नहीं है उसकी सटीक जानकारी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ के बिहाफ पे वो प्रोडक्ट वर्क करता है उसकी एथेंटिक एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट, और साथ ही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी रिपोर्ट, जिससे ये ज्ञात होता है कि हमारी जो मेडिसिन है उसकी स्ट्रेंथ उस डिज़ीज़ के बिहाफ में हमारा मेडिसिन कितना रन करता है, कितना सेंटीमीटर अधिक रन करता है, उसकी सटीक जानकारी हमारे प्रोडक्ट्स पे है। प्रोडक्ट का जब हम लिखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अंडर मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट चिकित्सकों से छुपाया क्यों जाता है, क्यों नहीं बताया जाता है। जब हम अब देखे होंगे मॉडर्न मेडिसिन में कि जब कोई डिज़ीज़ ठीक नहीं होता है तो उसका पस कल्चर, उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर, उसकी डिज़ीज़ के बिहाफ में पस की जो सेंसिटिविटी कल्चर होती है वो कई बार FNAC करते हैं, और कई बार देखा जाता है कि अगर डिज़ीज़ बिनाइन ना हो करके मेटाइटिस है या क्या कार्सिनोमा है तो उसको जांचने के लिए बायोप्सी टेस्ट करते हैं। ये सारे कल्चर हैं। तो जब कल्चर हम डिज़ीज़ का करते हैं मॉडर्न साइंस में, तो उसी प्रकार से हमने एक प्रयास किया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को उसका ज्ञान हो, जिससे वो, जैसे गॉल ब्लैडर के केसेस में देखने को मिलता है कि अभी तक किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी छोड़ के कि गॉल ब्लैडर स्टोन की
को डिज़ोल्व किया जा सके, पानी बना करके उसको हम निकाल सकें। तो उसको निकालने के लिए हम नारायण हर्बल स्पैजिक के अंदर 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर NH नो गॉल स्टोन 2 और NH नो गॉल स्टोन 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। हेप्टा कॉम्प्रेस इसमें देते हैं। स्टार्टिंग में हम 20-20 ड्रॉप चलाते हैं, 2 महीने के बाद सीधा उसको 5-5 ड्रॉप से चालू करते हैं फिर से। इस तरीके से क्या होता है, वो जो डिज़ीज़ पॉजिटिव वे में, पहले इस चना है मान लो, और चने को मुझे पिघलाना है तो मुझे पानी डाल के रखना पड़ेगा। एक समय आएगा कि वो पिघल तो जाएगा, ऊपर का सेल्स पिघल जाएगा सबसे पहले, फिर कुछ आप देखिएगा, एक चम्मच पानी ले लीजिएगा और उस पर एक चना डाल दीजिएगा या 2 चने डाल दीजिएगा, और आप देखिएगा कि लगभग 2 महीने के बाद वो पूरा ऊपर का सेल्स भी पिघल जाएगा और अंदर का जो चने का जो दाल पार्ट होता है वो भी उसका पिघल जाएगा। अब वो हो गया मडी, स्लज में कन्वर्ट हो गया। अब इस स्लज को अब मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उसको देते रहूँगा तो सॉलिड बन जाएगा। वहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 5 ड्रॉप। क्यों? क्योंकि 5 to 6 ड्रॉप जो होता है वो 6th डाइल्यूशन होता है। अब मैं 5 ड्रॉप जब वहाँ देना चालू करूँगा तो 5 ड्रॉप 20 डेज़ के बाद, 6 ड्रॉप 20 डेज़, उसके 20 डेज़ के बाद फिर मैं 7 ड्रॉप्स, इस तरीके से मैं ड्रॉप बढ़ाते हुए चलूँगा। तो जो नेक पार्ट में स्लज पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे प्रेशराइज होकर के वो बाहर की ओर डिस्चार्ज हो जाएगा और डिओडनम जा कर के इंटेस्टाइन के माध्यम से वो पच जाएगा। हालांकि बाइल पचता नहीं है, बट खाना को पचाने के, फैट को पचाने के लिए बाइल का ही उपयोग होता है बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़ है कि अगर हम मान लेते हैं किसी फार्मूले को जनरेट किए, मान लेते हैं 5 मेडिसिन लेकर के, 3 मेडिसिन लेकर के, 2 मेडिसिन लेकर के हमने किसी फार्मूले को जनरेट कर रहे हैं, मान लेते हैं 6ठा डाइल्यूशन बना रहे हैं, तो हम कितनी कितनी मेडिसिन पहले लेंगे। 5 मेडिसिन है तो, 3 मेडिसिन है तो, कई लोग करते हैं कि डाइल्यूशन 3 ले लेते हैं, किट, एसेंस किट जिसे कहा जाता है, और इसको लेकर के क्या करते हैं, मेडिसिन को डेवलप करते हैं। मान लेते हैं 4 मेडिसिन मिला रहे हैं, अब 6ठा डाइल्यूशन को ही लेना है, 4 मेडिसिन 30 ml, तो कितना कितना लेंगे इसकी जानकारी। मान लेते हैं हम दूसरा डाइल्यूशन बना रहे थे और दूसरा डाइल्यूशन हमको बनाना है तो हम कितना कितना दवा लेंगे और कितना पानी मिलेंगे, उसका रेशियो। तो इस तरीके से सारी जानकारी इस पुस्तक के अंदर डाइल्यूशन के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है। डाइल्यूशन के बाद आती है बात डोजोलॉजी की। मान लेते हैं किसी को डिजीज़ है हाइड्रोनेफ्रोसिस, बट वो साल भर पहले से है, मैं उसको कैसे दूंगा दवा। मान लेते हैं कि किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं समझ रहे हैं, किडनी में पानी भर गया है भाई, 6 महीने रह गया, साल भर रह गया तो कन्वर्ट हो जाएगा नेफ्राइटिस में। क्यों? क्योंकि वहाँ एक चुभन होगी, दर्द हो रहा होगा उसको। हाइड्रोनेफ्रोसिस में पेन कम हो रहा होगा क्योंकि वहाँ पानी केवल भरा है, सेप्टिक नहीं हुआ है। अब सेप्टिक होगा तो क्या होगा, डाइल्यूशन चेंज हो जाएगा, नेफ्राइटिस में डिजीज़ कन्वर्ट हो जाएगी और डाइल्यूशन भी चेंज करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं यहाँ भी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, एसाइटिस में डेवलप हो सकता है, तो डोजोलॉजी क्या होगी। तो इस तरीके से मैंने इस पुस्तक के अंदर डोजोलॉजी को भी प्रमुखता दी है। हालांकि ये पुस्तक जो है अपने आप में, तो जो मान लेते हैं बीच में डिस्टर्ब, मेरा एक बच्ची है वो थोड़ा डिस्टर्ब करती है कभी कभी, तो मान लेते हैं अभी इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो सीरीज़ है महाग्रंथ की, 4 पुस्तकों को लिख करके मैं इसका समापन करने जा रहा हूँ। और एक सीरीज़ और है, शेख मंसूर सर के याद में मैंने पहली पुस्तक लिखी थी जिसे लोगों ने बहुत प्यार से नाम दिया था द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा। इनकी जो सीरीज़ थी, पहली पुस्तक ही धमाल थी। धमाल इसलिए बोलूँगा क्योंकि इस सीरीज़ में उससे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर सिंगल मेडिसिन को लेकर के डिजीज़ वाइज डाइल्यूशंस का उल्लेख नहीं किया गया था। ये पहली पुस्तक थी जिसमें विशेष तौर पर प्रमुखता से लिखा गया था, और अगर आप चिकित्सकगण इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये पुस्तक 1000 रुपये की है, इसकी सहायता राशि जो है, और इसे आप 850 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की इसी सीरीज़ के अंदर
2023 में एक पुस्तक आई थी, जिस पुस्तक का नाम था इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ की जो सीरीज़ के द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस नाम था इस पुस्तक का। इस पुस्तक के अंदर स्टेथोस्कोप से अगर आप लंग्स को टेस्ट कर रहे हैं तो कैसे टेस्ट करेंगे, क्या साउंड मिलता है, उसका मीनिंग क्या होता है। स्टेथोस्कोप से मान लेते हैं आप पेट को चेक कर रहे हैं, तो आप पेट को क्या चेक करेंगे, कैसे क्या साउंड मिलेगा, उसका मीनिंग क्या होता है। बीपी ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग स्पैगमेमोमीटर कहा जाता है, बट हम उसको बीपी ऑपरेटर और भी बहुत नामों से लोग चिकित्सकगण कहते हैं। बीपी चेक करने वाला सामान ले आओ, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैंने देखा है। तो जब आप उसके बारे में ज्ञात करेंगे तो वो किस तरीके से उसका वर्क होता है, उसके अंदर उसका फंक्शन क्या होता है, बीपी हम उसको किस तरीके से चेक करते हैं, उसकी सटीक जानकारी है। इसके अलावा में जब हम इको करते हैं, ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी के अंदर जो ग्राफ लाइंस होती हैं उसकी मीनिंग्स क्या होती हैं, एक सारांश टाइप का है। और इसको पढ़ने से अगर आप अच्छे से इसको रीड करते हैं तो काफ़ी मदद मिलेगा आपको सीखने में, ईसीजी के ग्राफ को पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैं 38 रेमेडीज़ का मैंने इसमें मैट्रेमेडिका लिखा है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे लेके पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल पढ़िएगा। ये पुस्तक का सहायता राशि जो है 2000 रुपये है, बट आप इसको केवल 1200 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विशेष छूट है। इसके बाद जो सीरीज़ है जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सेकंड सीरीज़ जो है हमारी है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इस पे पार्ट 3 आ रही है। और इस पार्ट 3 के अंदर भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धांत हैं मेटी जी के अनुसार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो 38 कॉम्प्रेस के जो पॉइंट्स होते हैं, वो कॉम्प्रेस पॉइंट्स का जो उल्लेख होता है चार्ट के अनुसार, वो चार्ट है। हालांकि पुराने विद्वानों के अनुसार बॉडी के अंदर 45 पॉइंट्स होते थे, बट नारायण हर्बल स्पैजरिक मेथोडोलॉजी के माध्यम से जब हम काम करते हैं तो हम 46 कॉम्प्रेस पॉइंट पे कार्य करते हैं। वो 46th पॉइंट कौन सा होता है उसका चार्ट में उल्लेख, उसका उपयोग, और साथ ही जो 45 पॉइंट्स होते हैं उनका वहाँ पे कौन से कॉम्प्रेस लगाए जाते हैं, किस डिजीज़ में लगाए जाते हैं, उसका उल्लेख लिखा है। इसके अलावा में अगर हम 38 रेमेडीज़ जो कि कॉम्प्रेस के लिए हम अलग से ट्रांसम्यूटेड हर्ब ओरिजिनल क्रूड स्पैजरिक देते हैं, जो कि केवल कॉम्प्रेस बनाने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। सटीक कॉम्प्रेस बनते हैं इससे, और कम दवा में लगभग 30 ml में पूरा कंप्लीट लगभग 3 लीटर रेमेडीज़ तैयार होती हैं एक 30 ml के स्पैजरिक से। तो जब आप इससे इस तरीके से यूज़ करते हैं तो उसका जो मेथड का बेनिफिट मिलता है वो चिकित्सकों को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि डिज़ीज़ को आप जितना जल्दी रिकवर करते हैं उतना पेशेंट की जो संख्या आपके यहाँ प्रैक्टिस की होती है वो बढ़ती है। क्योंकि एक ठीक होता है तो एक 2 को बताते हैं, 2 में से 1 बिल्कुल पहुँचता है। जब 2 होते हैं तो 2 को बताते हैं, उसमें से 2 और पहुँचते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे 6-8 महीने में आपकी जो प्रैक्टिस रहती है वो भी बढ़ जाती है उस डिज़ीज़ को लेकर के। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉम्प्रेस पॉइंट हैं, तो कॉम्प्रेस पॉइंट का उल्लेख तो सर पहले से है, बट आप लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बोलचाल की भाषा में वो नहीं लिखा हुआ है, आपके समझ से बाहर है। इसके साथ ही साथ में इसको प्रयास किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के एडिशन में इसको उतारा जाए, इसलिए मैंने दोनों में लिखा है। इसको हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। बहुत ही सस्ते दर पे रखा है, क्योंकि इसका रेट जो सहायता राशि मूल्य हमने रखा था 1500 रुपये, उसको घटा करके हमने इसको केवल 900 रुपये में 11 तारीख तक देने का फैसला किया है। मेटी जयंती मनाने के पश्चात इन दोनों पुस्तकों की जो महाग्रंथ की सीरीज़ है वो भी, और जो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सीरीज़ है वो भी अपने निर्धारित मूल्य पे ही आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस पुस्तक के अंदर एक चीज़ और लिखा है कि 19 फार्मूले लिखे हैं, जिसके माध्यम से उन कॉम्प्रेस के माध्यम से जो फार्मूले हैं उनके माध्यम से आप कॉम्प्रेस बना सकें और प्रैक्टिस कर सकें। फिर भी लगता है कि नहीं
मुझे और बेहतर मेरे को चाहिए, तो बेहतर होगा कि आप नारायण हर्बल स्पाइसरिक के किसी भी यूनिट से संपर्क कर लें। मैं यूनिट 1 जो कि अखिलेश नारायण सिंह चलाते हैं, मैं स्वयं चलाता हूँ। यूनिट 2 गुजरात अहमदाबाद से है, रविंदर शर्मा जी चलाते हैं। यूनिट 3 अकबर खान जी चलाते हैं, रीवा मध्य प्रदेश से। आपका यूनिट 4 योगेश्वर प्रिया जी चलाते हैं, और यूनिट 5 जो है वो आरव सिंह चलाते हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट हैं। हालांकि नाम है केवल वर्बली, नाम मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, है वो, बट मैंने नाम केवल उनको साइलेंट नेम दिया है आरव सिंह। बट ये एक्चुअल में जो नाम है व्यक्ति का ये गोपनीय है, इसलिए नाम बताने में थोड़ा सा असक्षम महसूस कर रहा हूँ। 5 यूनिट के माध्यम से आप प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो सेंटर डेवलप हो और यूनिट 5 के जो मेन हेड होंगे उनका मैं नाम उजागर कर सकूं। लेकिन तब तक प्रयास करूंगा कि आप अपने माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए इन दोनों पुस्तकों का एडवांस बुकिंग आप करा लें। 900 रुपीज़ ईच बुक का डिस्काउंट प्राइस है, और इसको आप अगर लेते हैं और प्रयास करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप एक सफल इलेक्ट्रो होम्योपैथिशियन बनेंगे। साथ ही साथ में एक और उद्देश्य है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप देख रहे होंगे पीछे रेमेडीज़ रखी हुई हैं। हालांकि इस तरीके से 18 चैम्बर हैं हमारे पास अलग अलग, और साथ ही हम बना करके भी स्टोर करके रखते हैं रेमेडीज़ को। ये 100 पीस में एक पीस सभी दवाइयों का रखा हुआ है कि किस प्रकार का दिखता है सर वो प्रोडक्ट हम देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसको हमने बना के रखा है। लगभग 6-8 ठोक है जो समाप्त हो गया है। आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर का रो खाली है, एक ये रो खाली है, यहाँ पे एक रो है जो। इसके अलावा में इस तरीके से बहुत सारे रो हैं जो खाली हैं, और उस कंडीशन में जब आप मेडिसिन्स को लेना चाहते हैं एज़ पर सेल, नारायण हर्बल स्पाइसरिक स्टोर नाम से आप सेल्स का अपना सेंटर डालना चाहते हैं, तो आपको एक एमएसएमई बनवाना पड़ेगा। और साथ ही अगर जीएसटी लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट नहीं लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है वो। आप एमएसएमई के बेस पे हमसे प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। इसमें अभी एक 2 क्राइटेरिया चल रही है। एक हाफ क्राइटेरिया है जिसमें कोई भी चिकित्सक अगर डीलरशिप लेना चाहता है तो वो डिस्ट्रिक्ट की डीलरशिप ले सकता है, बट उसमें जो छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं मुझे डीलर से नहीं लेना है, मुझे डायरेक्ट कंपनी से लेना है, यूनिट से लेना है, तो आप उस अवस्था में 1 प्लेस 1 डीलर के अंदर अपने प्लेस को रिज़र्व कर सकते हैं। 20,000 पेमेंट जमा करके 71,500 के प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी एक क्राइटेरिया और है जिसमें कैंसरस डिजीज़ के ऊपर जो पैलेटिव हैं या सेल केयर के जो ड्रॉप्स हैं वो आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी एक अलग क्राइटेरिया है जिसमें 36,000 आपको ये एक टाइम में जमा करना है। और लगभग इसमें जो सेल्स केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं या पैलेटिव केयर के, इसके अलावा में जो हमारे जनरल प्रोडक्ट्स भी हैं वो आप लेना चाहते हैं उसमें आप ले सकते हैं। 36,000 जमा करना होगा। अगर जनरल के साथ आप ले रहे हैं तो आपको 36,000 के पेमेंट पे 3,60,000 का प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। बट अगर कैंसरस डिजीज़ को लेकर के आप काम करना चाहते हैं और क्या केवल जनरल प्रोडक्ट उसमें नहीं चाहते हैं तो आपको उस कंडीशन में 3 लाख के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें सर्टिफिकेशन जो कि आपको फ्रेंचाइजी सर्टिफिकेट होता है वो अप्रूवल के तौर पे आपको दिया जाएगा। आपका जो एमएसएमई होगा वो हमें चाहिए होगा। तो आज्ञा चाहूँगा, काफ़ी जानकारी आपको जो जो चाहिए थी मैं समझता हूँ कि आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मिटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।